करेंगे उन 5 चीजों की जिससे एक बेकरी चलाने में हेल्प मिलती है। आइए चलते हैं हम लोग 5 मशीनों के बारे में बात करने के लिए। उन 5 मशीनों से बनता क्या है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। उन 5 मशीनों से हम बेकरी का कोई भी आइटम बना सकते हैं, जैसे ब्रेड, रस्क, फैन, बिस्किट, खारी, क्रोसेंट और भी बेकरी के आइटम्स जो कि पूरे वर्ल्ड में जो बनते हैं वो सब हम उन मशीनों से बना सकते हैं और काफी इजी। उसके लिए क्या कर चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए एक शेफ या एक कोई पर्सन जिसको बेकरी के प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में नॉलेज हो, या कोई ऐसा होम बेकर जिसको वो जानता हो कि वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बिकॉज बेकरी मशीन का काम है मशीन, यानी उसको अपना काम करना। बाकी क्रोसेंट बनाने का अलग तरीका होता है, ब्रेड बनाने का अलग तरीका होता है, रस्क बनाने का अलग तरीका होता है। वैसे ही अलग अलग डिफरेंट आइटम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में हमारे पास चूल्हा सेम है, गैस सेम है, तवा है, पतीले हैं एंड घर के जो बर्तन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बट लेकिन सबके घर में रोटियां बनती हैं, बट सबके घर में सेम रोटी नहीं बनती, डिफरेंट बनती हैं और सबका अलग अलग टेस्ट होता है। सो उनके सबके अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे ही सबके बेकरी आइटम्स जो होती हैं उनकी डिफरेंट तरीके, रेसिपीज और आइडियाज होते हैं। तो उस हिसाब से आपको उसको बेक करना पड़ता है। जस्ट हम लोग सोचते हैं कि बेकरी मशीन परचेज कर लिया और हमारी चालू हो गई, नहीं। उसके लिए हमें सबसे जरूरी है बेकरी की नॉलेज। उसके अंदर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो बनेगा कैसे। बाकी हम उस मशीनों की बात करते हैं, जिससे ये 5 मशीनें जो क्लियर होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। बट हमारे पास एक और टॉपिक है इसी में ही कि जो हम 5 मशीनों की बात कर रहे हैं वही उसमें 3 सेक्टर हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। लार्ज जो है वो काफी लार्ज हो जाता है, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और उसमें काफी बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं, मशीनें लगती हैं जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा हाई हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्मॉल एंड मीडियम, सिर्फ 2 बात करेंगे, 2 सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसमें क्या क्या मशीनें चाहिए होती है। तो अभी हम चलते हैं स्मॉल सेक्टर के बारे में। जब सपोज करो होम बेकर्स या एक नॉर्मल स्मॉल शॉप्स जो ओपन हो रही हैं आजकल बहुत ज्यादा, और बेकरी में आजकल खासकर बहुत ज्यादा बूम है। इसके कारण मैंने एक वीडियो। वो 5 मशीनें कौन कौन से? पहला है ओवन। ओवन क्या काम करता है? ओवन बेकिंग का काम करता है, उसके अंदर आप कुछ भी बेक कर सकते हैं। ओवन इज नॉट अ बिग टेक्नोलॉजी। डेक ओवन की मैं बात करूं, इट्स नॉट अ बिग टेक्नोलॉजी। एक बॉक्स है, उसके अंदर हीटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से डिजायरेबल हीटिंग सेट कर सकते हैं। जैसे आपको स्पॉन्ज बनाना है तो 180 डिग्री सेट कर दिया एंड टाइमिंग अपना नोट कर लिए। तो डेक ओवन एक स्मॉल सेक्टर की बात कर रहा हूं, उसमें डेक ओवन की जरूरत होती है। पहला बेकरी मशीन जो है डेक ओवन। और दूसरा जो मशीन है वो प्लैनेटरी मिक्सर, जो कि काम करता है क्रीम, बिस्किट, स्पॉन्ज, डो। हालांकि प्लैनेटरी मिक्सर जो है ऑलराउंडर काम करता है, बट डो के लिए वो थोड़ा सा कम काम होता है, बिकॉज डो का लोड वो प्लैनेटरी मिक्सर नहीं उठा पाता है। बट इसके लिए हम जो डो का काम ज्यादा करते हैं, जैसे लाइक ब्रेड बनाना हो, क्रोसेंट बनाना हो, पिज्जा बेस बनाना हो, अगर इसका काम ज्यादा करते हैं तो उनको लेना पड़ेगा तीसरी मशीन, उसका नाम है स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर बेसिकली क्या चीज है? स्पाइरल मिक्सर वो आइटम है, वो मशीन है जिसमें सिर्फ आप मैदा ही मिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई और काम नहीं हो सकता। हमने 3 मशीनें के बारे में बात कर ली। चौथा और 5वां 2 मशीनें रह गई हैं जो कि जरूरत भी है और इसके बिना भी काम हो सकता है। बट लेकिन अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो बेकरी का कोई भी आइटम बन सकता है। जैसे चौथा आइटम आज हम बात करेंगे अब प्रूफर की। प्रूफर क्या काम करता है? आप लोगों को जनरली बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। प्रूफर मशीन का काम होता है ब्रेड के अंदर मॉइस्चर डालना, सॉफ्टनेस लाना और उसको इवापोरेट करके, उसको प्रूविंग करके
बेकिंग के लिए डालना, जिसके कारण उसके अंदर सॉफ्टनेस आती है, कलरिंग अच्छी आती है और टेस्ट आता है। मैं आपको इसके बारे में फॉर एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी खाया होगा बर्गर जो बहुत टाइट होगा, जिसे ऐसे खींच के खाने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब खींचना पड़ता है। बट आपने मैकडोनल्ड्स बर्गर या कोई बहुत अच्छी क्वालिटी वाले बेकर्स, जैसे बड़े नाम होते हैं जिनके बेकरी के, आप उनके में प्रूविंग चैम्बर वो लोग यूज करते हैं। अगर आप वहां पे जाके खाया होगा तो काफी सॉफ्ट ब्रेड मिला होगा, तो क्योंकि वो प्रूविंग चैम्बर यूज करते हैं। सो बेसिकली इसमें प्रूविंग चैम्बर का यूज क्या होता है? प्रूविंग चैम्बर में यूज करने से आपको ईस्ट यानी केमिकल होता है जो ब्रेड में डलता है, उसको आपको कम मात्रा में डालना होता है। इससे क्या होता है? आपके ब्रेड की टेस्ट इंप्रूवमेंट हो जाती है। हालांकि जनरली बहुत सी बेकरियां जो होती हैं वो सोचती हैं इसकी जरूरत नहीं है, बट एक मार्केट में बूम और एक मार्केट स्ट्रेटेजी लाने के लिए, एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए और एक क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए और शुरुआती में मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप प्रूविंग चैम्बर भी लो। जनरली पीपल सोचते हैं कि नहीं इसकी क्या यूज है, कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हो जाता है। लोग अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, जैसे कंबल में लपेट लेना या उसको एक हीट वाली जगह पर रख लेना, बट इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। उसके बाद हम आ जाते हैं पांचवें आइटम पे, जिसका ना के बराबर यूज होता है बट लेकिन फिर भी इसका बहुत यूज होता है। उसका नाम है स्लाइसर। स्लाइसर क्या काम करता है? आपने कभी हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड का कटिंग देखा होगा, कट पीसेस में कट के आते हैं, और ये हम बहुत सदियों से खाते आ रहे हैं, मतलब हो गया, बहुत टाइम हो गया। तो जो ब्रेड की कटिंग है वो 12 mm होती है, वो कट कट के आती है। अब सपोज करो हमने ब्रेड स्लाइसर नहीं परचेज किया और हमें ब्रेड की डिमांड आ रही है, और बेसिकली ब्रेड स्लाइसर और प्रूविंग चैम्बर उनके लिए है जो ज्यादातर डो का काम करते हैं। अगर वो डो का काम नहीं करते हैं तो उनको ये दोनों मशीन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो स्लाइसर का काम ये है स्लाइसिंग, उसका अदर कोई काम नहीं, काटना, चाकू से काटना। सपोज हमारा एक ब्रेड निकला, उसको कटिंग कर रहे हैं, अब क्या होता है वो प्रॉपर कटता नहीं है शेप में, कोई टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है नॉर्मली, तो दिखने में ठीक नहीं लगता। तो वहां पे हम लोग स्लाइसर यूज करते हैं। समटाइम्स सैंडविच ब्रेड काटना हो जो सैंडविच बनाने के लिए, तो उसके लिए यूज होता है। तो एज सच ब्रेड स्लाइसर का उतना यूज नहीं है, बट इसका मेन काम है कटिंग करना और पीसेस में डिवाइड करना। सो ये 5 मशीनें थी जो कि एक स्मॉल सेक्टर में यूज होती हैं, और ये चीज 5 मशीनों को लेने के बाद आपकी बेकरी में कोई भी बेकरी का आइटम आप बना सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें एक नॉर्मल बेकरी, यानी आजकल मैं बात करूं, होम बेकर्स इतनी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दे रहे हैं जितना कि मुझे नहीं लगता कि कोई बेकरी सेक्टर में जो शॉप्स है वो अफोर्ड कर पाएंगी जिस क्वालिटी को दे। सो मेरे ख्याल से अगर आप लोग वर्क करना चाहते हैं, बेकरी बिजनेस में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बट आपको पहले बेकरी की नॉलेज होनी जरूरी है, आपको वेस्टेज कैसे बचाना है वो नॉलेज होनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपने बेकरी खोल लिया, आपने सारी मशीनें ले ली, बट उसमें भी एक चीज चाहिए हमें, नॉलेज, सेविंग कैसे, चाहे आपके पास पैसा है, सपोज अब इस पैसा है, आप बेकरी मशीन के हमारे पास आते हैं, अरोमा बेकिंग इक्विपमेंट्स के पास आते हैं और अपने मशीन के लिए पेमेंट कर दिया, मशीन ले ली, शेफ हायर कर लिया, उसे पेमेंट दे रहे हैं, हाई सैलरी दे रहे हैं, आपने शेफ हायर कर लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हम मशीन खरीद लेते हैं, शेफ हायर कर लेते हैं, हम सोचते हैं हमारी बेकरी चल गई, बट नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है वेस्टेज। वहां वेस्टेज कैसे, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वेस्टेज कैसे हो सकता है। एक्चुअली सपोज करो आपके बेकरी में अननेसेसरी लाइट जल रही है, अननेसेसरी मशीन वर्क कर रहा है, जिसको जरूरत नहीं है अभी वो भी चल रहा है, मैदा गिर रहा है, फेंक रहे हैं, कुछ बेकरी आइटम्स हैं उनको अननेसेसरी फेंका जा रहा है, थ्रो आउट करा जा रहा है। सो इसके अलावा भी और बेकरी सेक्टर के अंदर चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बताना चाहता बिल्कुल भी, बाकी आप समझदार हो। सो इन चीजों का ध्यान रखें तो बेकरी आपकी प्रॉफिट में जाएगी, और अगर इनको इग्नोर करेंगे तो आपकी बेकरी लॉस में जाएगी। तो हमेशा बेकरी मशीन परचेज करने से पहले आप थोड़ी चीजें ध्यान रखें, अपनी बुक्स क्लियर करें, अपनी मार्केटिंग देखें, अपना एरिया देखें, फुटफॉल देखें, एंड देन डिसाइड करें मशीन परचेज करने की। और आज का टॉपिक हमारा यही क्लियर होता है। मैं रितेश कुमार, अरोमा बेकिंग इक्विपमेंट से,
थैंक यू। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। और अगर आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है अरोमा बेक, AROMABAKE। आप इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह सब देखने को मिलेगा, जहां पे आपकी कुछ चीजें 35 to 50% चीजें क्लियर हो जाएंगी अबाउट बेकरी मशीन्स और बेकरी के बारे में। थैंक यू सो मच।